नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस नो करते करते ऐसा लगता है कि बाजार ने यस बैंक को बड़ा रिसाउंडिंग यस बोल दिया है। और पिछले 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में यस बैंक के शेयर में लगभग 31% का उछाल है। टोटल जोड़ेंगे तो 31% का उछाल, 30 रुपए के ऊपर पहुंच गया शेयर। और वजह क्या दिख रही है? एक, आपको यस बैंक के बारे में साफ होना चाहिए कि जब से यस बैंक का घोटाला खुला और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रशांत कुमार को बुला के यस बैंक सौंपा गया, उस वक्त भी बहुत सारे बैंकों ने यस बैंक को संकट से उबारने के लिए हाथ लगाया था। लेकिन उसके बाद से उम्मीद थी कि शायद धीरे 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 ये बैंक पटरी पे आ जाएगा और एक दिन इसका कारोबार वापस तेजी से चलने लगेगा। अब ऐसा लगता है कि शायद वो जगह आ गई है। कारोबार जहां जा रहा है वो अपनी जगह जा रहा है। लेकिन उत्तर भारत में कहावत चलती है, कौवा कान ले गया। कौवा कान ले गया का अर्थ समझ लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कौवा आपका कान ले गया। आपने अपने कान पे हाथ लगा के चेक नहीं किया कि कान जगह पे है या नहीं। आप उस कौवे के पीछे भागना शुरू किया आपने कि अरे कौवा मेरा कान ले गया। इसे कहते हैं कही सुनी पे बिना चीजों को वेरीफाई करे उन पे भरोसा करने का। यहां क्या हुआ है? हुआ यह है कि HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि उनको येस बैंक में 9.5% तक का स्टेक लेने की इजाजत मिल गई है। अब पहले दिन तो ये कहानी बड़े पैमाने पर चली कि साहब स्टेट बैंक, ये HDFC बैंक कर क्या रहा है, क्योंकि इनको 6 प्राइवेट लेंडर्स में, 6 प्राइवेट बैंक्स में अपना स्टेक बढ़ाने की इजाजत मिली है, जिसमें ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। बाद में HDFC बैंक की तरफ से इस बात पर सफाई आई कि साहब वो असल में बैंक की नहीं है, ये जो हमारे ग्रुप में इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट के कारोबार है, यानी HDFC AMC और HDFC लाइफ, इनको ये बाजार से स्टेक खरीदना होता है, इसलिए उनको ये परमिशन मिली है। हालांकि इस बात पे जरा लोग इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट कह रहे हैं कि आखिर बैंक को, रिजर्व बैंक ने अगर बैंक को परमिशन दी है और वो HDFC की तरफ से कहा जा रहा है ग्रुप को परमिशन है, तो हो सकता है कोई टेक्निकल कारण हो जिसकी वजह से ये परमिशन HDFC बैंक के नाम पर रिजर्व बैंक से आई है। लेकिन HDFC के पास AMC का कारोबार, इंश्योरेंस का कारोबार है और ये दोनों बिजनेस ऐसे हैं जो बाजार में पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। इस वजह से ये माना गया कि ठीक है। लेकिन इस खबर के चलते ही यस बैंक के शेयरों में जिस तरह का एक्शन हुआ है वो आप सोचिए कल्पना के परे है। और यही चीज दूसरे शेयरों के बारे में भी वहां सफाई दी गई कि ये जो परमिशन है ये इन्हें मिली है इन सभी जगहों में अपना स्टेक बढ़ाने की या खरीदने की। 9.5% तक का स्टेक वो खरीद सकते हैं 1 साल के अंदर। अब से लेके 1 साल का वक्त है उनके पास ये खरीदने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज परमिशन मिली है, कल सुबह निकलेंगे थैला लेके और बाजार से शेयर खरीदना शुरू करेंगे। जब उन्हें मौका मिले, जब उन्हें लगे कि ये शेयर खरीदने लायक है, उस वक्त ये शेयर वो खरीद सकते हैं। ये इजाजत उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर रख ली है। लेकिन यस बैंक में इसको लेके जबरदस्त उछाल आ गया है और यस बैंक के शेयरों में जबरदस्त कारोबार हो रहा है, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है। वो सिर्फ ये नहीं है कि उसका भाव बढ़ा है, उसका वॉल्यूम भी जबरदस्त हो गया है। और इधर स्टॉक एक्सचेंजेस ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE दोनों ने यस बैंक से एक खबर पे क्लैरिफिकेशन मांगा है, जिस खबर में यह है कि यस बैंक कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने के लिए, MSMEs के लिए, यानी छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए विदेशों में लेन देन करने के किसी करार पे समझौता कर रहा है। ऐसी खबर बाजार में चल गई है। तो खबरें कई चली हुई हैं। यस बैंक का कारोबार खराब होने जा रहा है ये नहीं कहा जा सकता है। यस बैंक जहां पहुंच गया था वहां से जाहिर है उसको सुधरना है, उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। बैंकिंग का बिजनेस बड़ा है। लोगों को जो FPO में 12 रुपए पर शेयर मिले हैं वहां से जहां पहुंच गए हैं, बहुत से लोगों को इस समय मजा आ रहा है कि ठीक है, अच्छा भाव है, बेच के निकल लो। बहुत से लोगों को लग रहा है कि इस वक्त 30 रुपए के आसपास भी ये शेयर सस्ता है, आगे कहीं भी जा सकता है। बाजार में टारगेट दिए जा रहे हैं उस पर। आज प्रश्न उठ रहा है कि साहब ये 45 रुपए पहुंचेगा या 25 रुपए पहुंच जाएगा, यानी यहां से 10 रुपए 15 रुपए ऊपर या यहां से 5 रुपए नीचे। तो ये बाजार में हर शेयर के साथ होता है। लेकिन क्योंकि यस बैंक एक समय बहुत सारे लोगों की आंखों का तारा रहा है, बहुत से लोगों ने यस बैंक में बहुत पैसा गंवाया है,
बहुत ऊंचे भाव पर ये शेयर पहुंच चुका था। उस वक्त भी बहुत सवाल उठते थे, लेकिन जब तक वो घोटाला सामने नहीं आया लोगों को लगा नहीं, और उसके बाद वो हाथ जला के बैठे हैं। उनमें से बहुत से लोगों को भी आज लग रहा है कि भाई हम अपना पुराने घाटे का हिसाब कर लें यहाँ पैसा लगा के। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हमेशा इस तरह के इमोशंस में पढ़ के बाजार में कुछ नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। यस बैंक में यहाँ से आगे कितनी तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी तेज़ी आएगी, इसके आधार अगर फंडामेंटल हैं आपके पास कोई जानकारी है, आप अपनी रिसर्च पे विश्वास करते हैं तो अलग बात है। वरना सुनी सुनाई के चक्कर में न यस बैंक में, न नो बैंक में या किसी और कंपनी में भी पैसा लगाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।